मेरे पास एक होल्डर है और इसके अंदर मैंने प्लग लगा रखा है। इसी तरीके से देखिए मेरे पास एक ये सोल्डिंग आयरन है, इसके अंदर भी मैंने प्लग लगा रखा है। लेकिन कई बार होता है क्या फ्रेंड कि हमारे घर पे लाइट तेज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये प्लग हमने जिस भी डिवाइस के साथ में जोड़ रखा है तो वो डिवाइस खराब होने का पूरा पूरा चांस रहता है। तो ऐसे में फ्रेंड आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लग के अंदर एक ऐसा आप जुगाड़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है तेज लाइट आने पे भी कभी खराब नहीं होगा। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड आपको करना क्या है, अपने प्लग को सबसे पहले खोलना है। जैसे कि इस होल्डर वाले प्लग को हम खोल रहे हैं तो यहाँ पे हम पेचकस ले लेते हैं। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम खोलेंगे। बहुत ही सस्ता जुगाड़ है लेकिन बहुत ही काम का जुगाड़ है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे खोल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो पेच लगे हुए हैं इन पेच को भी आपको खोलना है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी हम खोल लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके पेज को ढीला कर दिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये जो वायर लगी है इसको बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस प्लग के अंदर हमें जुगाड़ क्या करना है ताकि तेज लाइट आने पे ये खराब ना हो। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको कोई भी खराब एलईडी बल्ब का सर्किट ले लेना है। जैसे कि मेरे पास एक पुराना खराब एलईडी बल्ब का सर्किट है और लगभग सभी के पास ये मिल भी जाता है। तो इसके अंदर से हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें दो कंपोनेंट्स को निकालना है, ठीक है। अब वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, वो है हमारा एक तो एमओवी और एक है फ्यूजो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम आयरन की मदद से इसे बाहर निकालेंगे। ये मैंने एक साइड की लेग को निकाल लिया है और इसी तरीके से यहाँ पे हम दूसरे साइड वाली लेग को भी निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। अब दूसरा कंपोनेंट्स कौन सा है हमारा, वो है ये येलो कलर का एमओवी। तो चलिए भाई इसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एमओवी को भी निकाल लिया है। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाला है, एक तो फ्यूजर रेजिस्टेंस को निकाला है और दूसरा एमओवी को निकाला है। अब ये जो हमारे पास ड्राइवर सर्किट है फ्रेंड, ये खराब हो चुका था। तो यहाँ से हमने इस कंपोनेंट्स को निकाला है। तो सबसे पहले इन कंपोनेंट्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये खराब है या फिर सही है। जब भी आप किसी सर्किट से कोई भी कंपोनेंट्स निकाल के लगाते हो तो उसे चेक करना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसकी चेकिंग होती है पहले। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बजर मोड पे लगाएंगे मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे देखिए इन कंपोनेंट्स को चेक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फ्यूजो रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मैंने पकड़ लिया, दूसरे साइड ऐसे रखेंगे। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड, लगभग 98.9 की रीडिंग हमें मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्यूजो रेजिस्टेंस है फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है। अगर इस तरीके से चेक करने पे आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलती स्क्रीन पे तो समझ जाओ कि आपका फ्यूजो रेजिस्टेंस खराब हो चुका है। अब चलिए हम अपने दूसरे कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो ये है एमओवी, तो इसको भी बजर मोड पे चेक किया जाता है। अब इसकी पहचान कैसे होगी, ये देखिए यहाँ पे हम एक प्रोब को तो यहाँ पे लगाएंगे, दूसरे को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी रीडिंग या वैल्यू कुछ भी नहीं शो कर रहा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारा एमओवी है ये बिल्कुल सही है। तो अगर ये फ्यूजो रेजिस्टेंस खराब हो फ्रेंड तो आपको मल्टीमीटर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ रीडिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अगर कोई रीडिंग नहीं आ रही फ्यूजो रेजिस्टेंस के अंदर तो वो सही है, और रीडिंग आ रही है तो वो खराब है। और फ्यूजो रेजिस्टेंस के अंदर क्या है कि इसके अंदर रीडिंग आ रही है तो सही माना जाएगा, कोई रीडिंग नहीं आ रही तो ये खराब माना जाएगा। सेम इसका उल्टा होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए हैं। अब चलिए इसे देखते हैं कि लगाना कैसे है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको लगाना है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने फ्यूजो रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, ये जो हमारा एमओबी है इसे भी हमें लगाना है। तो इसको कहाँ पे लगाना है बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इसे देखिए फ्रेंड हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे ऐसे, इसके बीच में डाल देंगे। देखिए इसके बीच में जगह भी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये जो पेच है ना इसको और ज़्यादा टाइट कर देते हैं ताकि ये एमओबी हमारे बीच में आराम से आ जाए। ये देखिए इस तरीके से टाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसको हम ऐसे थोड़ा घुमा देंगे और इसको देखिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसकी लेग को सेट करना पड़ेगा ताकि आराम से सोल्डिंग हो जाए इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको जोड़ देंगे। आपके सामने मैं सोल्डिंग भी चलिए करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने एक साइड इसे जोड़ दिया। अब उसके बाद ये जो हमारा दूसरा साइड है यहाँ पे भी इसे हमें ऐसे ही जोड़ देना है।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एमओवी लग चुका है। अब उसके बाद फिर से हमें ये जो 2 वायर है फ्रेंड, इसे हमें फिर से जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम वायर को जोड़ना सीखते हैं। अब ये वायर आपकी किसी भी चीज़ की हो सकती है, यहाँ पे फिलहाल तो होल्डर में लगा रहा हूँ, आप किसी भी डिवाइस की वायर को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे एक वायर को तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ। ये एक बार तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दी। अब उसके बाद ये जो दूसरी वाली वायर है, इसको यहाँ नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे फ्यूजो रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। तो बिल्कुल आसान कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है। बस ये 2 कंपोनेंट्स लगा के आप अपने डिवाइस के प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे फटाफट इसके ऊपर का जो ये कवर है, इसको लगा के हम आपको चेक भी कराते हैं, काम करता भी है कि नहीं करता। कहीं आप सोचो कि सर ये वैसे पागल बना दिया आपने। तो इसलिए फटाफट यहाँ पे इसके पेज वगैरह को लगा के हम आपको चेक करा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके पेज को टाइट कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम आपको बल्ब लगा के चेक कराते हैं कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम प्लग को लगा रहे हैं। मैंने प्लग को लगा दिया और ये हमारे पास एलईडी बल्ब है और इसे हम जला के देखते हैं कि जलेगा कि नहीं जलेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसके अंदर एक प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा लगा दी है, जिसकी वजह से बाय चांस अगर घर पे कभी तेज लाइट आ भी जाती है तो हमारा ये बल्ब खराब नहीं होगा। इसके अंदर का जो फ्यूजो रेजिस्टेंस है या एमओबी है वो खराब हो जाएगा और हमारा बल्ब सेफ बच जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।